जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी कई दिन से कह रहे हैं शुक्राना सत्संग करने के लिए, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाती हूँ। गुरु जी बार बार टेलीपैथी से बोल रहे हैं, तेरी में अकड़ आ गई है, तू शुक्राना नहीं कर रही है, शुक्राना कर, तेरा काम आगे बढ़ेगा, तू शुक्राना कर पहले। तो मैं आज गुरु जी की मतलब शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं और मतलब मैं जब बोलती हूँ तो मुझे जो गुरुजी बटरफ्लाई में दर्शन दे देते हैं। कल मैं बाहर गई थी, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे बर्थडे पे मैं गाड़ी ब्लेस करूँगा, तुम्हें नवा घर दूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। गुरुजी बोले शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी बोले कल मेरे बेटे, हस्बैंड और बेटी सब लोग गए थे गाड़ी देखने, मैं भी थी। तो मैं जहाँ गाड़ी देखने गए थे वहाँ पर गुरुजी येलो कलर में बटरफ्लाई का दर्शन दे रहे थे। बट बच्चे और हस्बैंड बोले चलो तुम भी देख लो। मैंने बोला नहीं, मैं आप लोग देखा हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मेरा मन नहीं देखने का। फिर मैंने देखा वहीं पर बटरफ्लाई बहुत मतलब येलो कलर की, उस पे ब्लैक कलर का डॉट था, वहाँ पे घूम रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिया। गुरु जी कह रहे हैं गाड़ी ब्लेस करूँगा, ब्लेस करूँगा। गुरु जी की महिमा है। गुरु जी क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। बस मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरु जी के चरणों में रहना चाहती हूँ। गुरु जी बस अपना हाथ थामे रहें, हम लोगों का हाथ, सारी संगतों का ब्लेसिंग देते रहें, सारी संगत का हाथ थामे रहें। जो कष्ट में है उनका कष्ट दूर करे गुरु जी। और मेरी एक फ्रेंड है, बहुत बीमार है, मैं सारी संगत से यही कहना चाहती हूँ उसके लिए अरदास करें। बहुत परेशान है गुरु जी, बहुत ज़्यादा। संगत जी आप लोग से भी विनती है उसके लिए अरदास करें। गुरु जी की ब्लेसिंग उसके पास आए, गुरु जी इसको ठीक करें। वो गुरु जी को मतलब मानती तो नहीं, मैं कहती हूँ गुरु जी का मैं सत्संग भेजती हूँ, गुरु जी का कुछ मैसेज होता है मैं वो भेजती हूँ, लेकिन मैं उससे बोलना कि प्लीज़ देखो, सुनो, समझो, गुरु जी पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो, गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी को बस अपनी श्रद्धा नाल विश्वास करो, सब ठीक कर देंगे गुरु जी। गुरु जी सबका भला करे, गुरु जी उसका भी भला करिए। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। 2 साल से वो पड़ी हुई है बेड पे, डबल डबल ऑक्सीजन लगे हुए, लेकिन तब भी उसका ठीक नहीं हो रहा है गुरु जी। संगत जी आप लोग भी उसके लिए अरदास करें। बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ समझ में नहीं आता। वो सब कुछ कर चुकी है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। गुरु जी उसको ब्लेस करिए, ब्लेसिंग करिए, उसको ठीक करिए गुरु जी। मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है, मेरी माँ का भी बहुत तबीयत ख़राब होता है, अकेले सारा काम करती है। गुरु जी उसको भी, उनको भी ब्लेस करिए, उनकी भी तबीयत ठीक करिए गुरु जी। संगत जी उनके लिए भी अरदास करिए, मेरी माँ, मेरी दोस्त के लिए, वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरी मेरी फ्रेंड है, वो जा रही थी बाहर जगन्नाथपुरी दर्शन करने, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ जो गुरुजी ने उसको छोटे में ही काट दिया। बड़ा होते होते उसके मतलब बड़ा हो सकता था, लेकिन गुरुजी उसको छोटे में कर दिया, सारे परिवार को सेफ कर दिया। वो जगन्नाथपुरी दर्शन भी नहीं कर पाई, लेकिन वो अपने घर चली आई। ये तो अच्छा था कि उसकी पूरी फैमिली को किसी को चोट नहीं आई। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसको मतलब हाथ थामे रहे, उसको कुछ नहीं होने दिया, छोटे में ही कष्ट काट दिया उसका। गुरुजी कहते हैं ना कि बड़ा मुसीबत आने वाला था, मैंने उसे टाल दिया, बस छोटे में ही उसको कर दिया।
सच में गुरुजी सबका भला करते हैं, सबका। लेकिन गुरुजी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गुरुजी ने हम लोगों को इतना ब्लेस किया है, हर संगत को, हर मुसीबत से सबको निकाला है। गुरुजी वैसे ही मेरी दोस्त मेरी माँ को भी कर दीजिए। मेरी माँ बहुत कष्ट में है, मेरी फ्रेंड भी बहुत कष्ट में है, उनका भला करे गुरुजी। मेरे हस्बैंड को भी मेरे हस्बैंड का शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है, वो सब ठीक करे गुरुजी। और मेरी माँ को, मेरे बेटे का बुद्धि ठीक करने के लिए शुक्राना। वो पहले से उसका गुस्सा कम हुआ है, गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। गुरुजी ने उसको ठीक किया है। गुरुजी उसका आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं जल प्रसाद देती हूँ, नहीं लेता है संगत जी। मैं क्या करूँ, कैसे दूँ उसको, आप लोग बताइए। मैं देती हूँ ग्लास में पानी, वो नहीं पीता, कहता है मैं नहीं पीऊँगा, मुझे बॉटल में दो। लेकिन बॉटल का पानी वेस्ट होता है, कभी नाली पे चला जाता है, इसलिए मैं बॉटल में नहीं भरती हूँ। उसको कैसे दूँ गुरुजी, ताकि उसकी बुद्धि सही हो जाए, वो सही रास्ते पे आ जाए गुरुजी। और एक बार क्या हुआ कि मैं दिवाली के समय मैंने बताया था ना, गुरुजी ने मतलब बटरफ्लाई मेरे कम घर पे आई थी, 4-5 दिन तक थी। और 4-5 दिन तक वो बटरफ्लाई मेरे घर पे ही थी। और फिर उसके बाद वो मर गई बटरफ्लाई। बहुत अफ़सोस हुआ था। गुरुजी कहते हैं ना कि कोई कष्ट आने से पहले, वो मतलब गुरु कष्ट उसने मतलब अपने ऊपर ले लिया, पर ख़राब लगता है गुरुजी। वो भी कोई एक अच्छा नहीं लगा पिताजी, इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ आपसे। उसके लिए मुझे जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे रहते हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, जो गुरुजी कहलवाना चाहते हैं, बस वही सत्संग करती हूँ मैं। और मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। गुरुजी जो कहलवाना चाहेंगे वही कह सकती हूँ। बस मेरी दोस्त के लिए वो सारे संगत अरदास करें, उसको ठीक करवा दें। ऐसा क्या करें कि उसके वो ठीक हो जाए। गुरुजी को तो नहीं मानती, ट्रस्ट नहीं करती है, लेकिन क्या करूँ संगत जी, आप लोग कुछ बताइए, कुछ करिए। संगत जी बताइए मैं क्या करूँ। गुरुजी उसको ठीक करें, गुरुजी से अरदास करिए। और मैं सोची जल प्रसाद दे दूँ, लेकिन कैसे दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। पूरा घर परेशान है, मैं देख नहीं पाती हूँ, बहुत तड़पती है गुरुजी ऑक्सीजन के लिए, बहुत ज़्यादा। हमारी सारी 5 फ्रेंड थी, 5 फ्रेंड में से एक बीमार हो गई। बहुत कम लोगों से बात होता है, एक से खाली कनेक्ट है मेरा, उससे मेरा बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है गुरुजी। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बड़े मंदिर मेरे बर्थडे पे बुलाएँ। मैं चाहती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला है, लेकिन हस्बैंड माने तो तब ना। मैं चाहती हूँ, मैं हस्बैंड क्या होते हैं, मेरे गुरुजी चाहेंगे वो तो बुला ही लेंगे किसी भी तरीके से। मैं गुरुजी से बस ये अरदास करना चाहती हूँ, गुरुजी एक महा मंदिर बनवाइए, ताकि घर में मेरे मंदिर बने, ताकि मैं अमृत वेला कर सकूँ। मुझे अमृत वेला की बहुत याद आती है, बहुत बहुत याद आती है। मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी हम और आप हम अमृत वेला करना चाहते हैं आपके साथ। ऊपर जल्दी से मेरा कमरा मतलब मंदिर बनवा दीजिए अपना। वहाँ पर मैं, आप, देवी माँ सारे लोग रहेंगे। मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे घर में काम लगवाया, बोला कि बेटा रुक जा, तेरा सब्र कर, धीरे-धीरे तेरा काम होगा। लेकिन गुरुजी ने कम मेरे घर में काम लगवाया, काम आगे बढ़ाए। पहले तो देखा जाए घर में कुछ भी नहीं था, धीरे-धीरे इतना कुछ हो गया। पहले का दिन याद करते हो, अब देखते लगता है बहुत कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में। जब गुरुजी मेरा कान ठीक कर सकते हैं, मेरे कानों में इतनी प्रॉब्लम थी, सुनाई नहीं देता है, अभी भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन गुरुजी की वजह से गुरुजी ने मुझे कम से कम 40% कान में आवाज़ दे दी है, ताकि मैं फ़ोन से बात तो कर सकूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ उससे सत्संग सुनने का,
बहुत कम आवाज़ आती, नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन सत्संग लगाती हूँ तो रात में लगाते-लगाते मतलब लगाती हूँ, मैं सुनते-सुनते सो जाती हूँ। और सत्संग लगा के आप लेट जाइए और उससे अच्छी बहुत अच्छी नींद आती है, माइंड रिलैक्स होता है। और मैं जब भी देखती हूँ गुरुजी को सुबह, मैं चाहती हूँ मैं आँख खोलूँ तो बस गुरुजी को ही देखूँ और किसी को नहीं। आँख खोलते ही सबसे पहले मैं गुरुजी को देखना चाहती हूँ। मैंने अपने मोबाइल पे वॉलपेपर पे लगा रखा है गुरुजी का स्वरूप। गुरुजी कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग भेजा है, बड़े मंदिर से तेरे लिए स्वरूप भेजा है, तुझे मिल जाएगा। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी किसी भी तरीके से आप मेरी फ्रेंड के यहाँ जाके उसे आप ब्लेस करिए गुरुजी, किसी भी तरीके से आप चले जाइए, आपकी मर्ज़ी होगी तो आप उसे कनेक्ट कर लेंगे गुरुजी। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा गुरुजी। बस उसके घर जाइए, उसको ब्लेस करिए गुरुजी, अपना हाथ उसके सर पे रख दीजिए पिताजी, उसकी तबीयत ठीक हो जाए गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। और बहुत सारे सत्संग याद आएँगे, मैं शाम को भी करूँगी सत्संग। गुरुजी कहते हैं संध्या वेले शुकराना कर, नहीं तो शुकराना कर। मैं कहती हूँ संध्या वेले शुकराना। वैसे टेलीपैथी में बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं शुकराना तो करती हूँ लेकिन शुकराना का मतलब सत्संग ही होता है। सारी संगत जी ये जवाब दीजिएगा। और मैं आपसे आपसे सबसे प्रार्थना करती हूँ, उसके लिए अरदास करें, मेरी माँ, मेरी बहन, दोस्त के लिए गुरुजी। आप अरदास कबूल करें। संगत जी आप लोग भी गुरु जी से प्रार्थना कीजिएगा, अरदास कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना। अपनी सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह अमृत बेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी आज बप्पा हमें बहुत ही प्यारा मैसेज दिए। बप्पा बोल रहे हैं, बेटी तेरे एक बहुत ही बड़ा संकट दूर किया। इस सत्संग को अनदेखा ना कर। तू अनदेखा करने की भूल ना कर। तुझे 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद है इस सत्संग में। बप्पा, मैं आपके सत्संग को अनदेखा नहीं करती हूँ, पर सुनती हूँ आपके सत्संग को, पर मन भटक जाता है, कभी इधर कभी उधर। आप इस मन को एकाग्र कर दीजिए बप्पा। मैं सत्संग में जो बोलते हैं संगत लोग, मैं उन शब्दों को एक एक करके ध्यान से सुनूं, एक एक शब्द को अपने में ग्रहण करूं। बप्पा, आप हमारे भले के लिए ही बोलते हो। संगत जी, हमें सत्संग जरूर सुननी चाहिए। हमारे कष्ट सत्संग से ही कटते हैं। सत्संग को एक एक शब्द को सुनना चाहिए। मन विचलित हो जाता है तो वो एक दो शब्द नहीं सुन पाते हैं। कभी ध्यान इधर कभी उधर चला ही जाता है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, बप्पा मेरा ध्यान ऐसा ना भटके।
एकाग्र होकर सत्संग को ध्यान से सुने। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूं, एक शब्द को भी इधर उधर ना हो, पर ये मन बहुत विचलित मन है, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। बप्पा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा जो यह मन भटकता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपके चरणों में। मेरा मन को एकाग्र कर दीजिए बप्पा, ध्यान पूर्वक मैं सुनूं। बप्पा का हमारे लिए इतने सोचने के लिए, इतने ध्यान दे के हमें बताने के लिए शुक्राना मेरे बप्पा, लाखों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। बप्पा हमें यह भी बोले अपनी बहुत सी सारी बीमारियां ठीक करने के लिए, बप्पा बोलते हैं कि अर्जुन का छाल, दालचीनी, लौंग, अदरक, इन सब को मिलाकर उबाल कर काढ़ा बना के हफ्ते में 2 दिन जरूर पिए। ऐसा करने से जो खून गाढ़ा होता है उसे पतला करता है और शरीर को बीमारियों से दूर करता है। बप्पा, आपके कहे हुए हर एक वचन पत्थर की लकीर है। हम सबको बप्पा का शब्द को सुनना चाहिए और ज़रूर उन कामों को करना चाहिए जो बप्पा हमें बताते हैं। जल प्रसाद, चंदन टीका लगाने से गले की कफ दूर हो जाती है। अगर आपके गले में कफ जैसा बनता है तो आप गले में चंदन प्रसाद जरूर पिए और जल में मिलाकर चंदन प्रसाद को जरूर पीजिएगा। वो सारी कफें दूर हो जाती हैं। बप्पा, आज हमें बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग दिए हो। मैं जब बाहर बैठी हुई थी तो मेरे सर से इतने प्यारे वाइट कबूतर, इतने सोने कबूतर मेरे ऊपर से उड़ के गए। 2 बार इधर से उधर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 2 काले कबूतर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बप्पा का ब्लेसिंग देने का अंदाज़ा बहुत ही प्यारा है। हमें रोज़ किसी न किसी रूप में रोज़ ब्लेस करते हैं। मेरे बप्पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बप्पा, आपका मैं जितना बड़ाई करूं उतना कम है। अब मैं सारे संगतों से माफ़ी चाहती हूँ। अगर किसी तरह किसी कारणवश कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे बप्पा का यह शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा है। बप्पा हमें आज मैसेज में दिए हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना करने से तेरे कष्ट कट जाएगा। तू अपने मन में चिंता मत कर, सत्संग सुनो और गुरु जी के खास ब्लेसिंग पाओ। गुरु जी का बातें, प्रेम का पैगाम हर शब्द में छुपा है। कृपा का आभाम सत्संग में गूंजती दिव्य वाणी। कष्टों की राहें खुद ब खुद बदल जाएंगे जब विश्वास के दीपक जगमगाएंगे। हर पल मैं उनकी मौजूदगी का एहसास सत्संग से मिलती है जीवन का मिठास। बेटा शुक्राना कर, शुक्राना करने से तेरे कष्ट कट जाएंगे। जब तू अपने मन में चिंता करना बंद करेगी, तभी तो मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। बप्पा इतने प्यारे मैसेज देने के लिए करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। आपकी मिठास पाने के लिए ही तो मैं शुक्राना करती। आपकी ये मीठी मीठी मैसेज आप मेरे लिए देते हो, अपनी वाणी का यह मैसेज मुझ तक पहुंचाते हो, उसके लिए शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे बप्पा। मैं आपकी शुक्राना करते करते ना थकूं। मेरी सांसें रहे तब तक मैं आपका शुक्राना करूं बप्पा। आपका शुक्राना करने के लिए मैं नहीं कुढ़ियाती हूँ। जब किसी तरह से फंस जाती हूँ किसी काम में या किसी वजह से, तभी नहीं कर पाती हूँ। चिंता तो मेरी हटती नहीं है बप्पा, क्योंकि जब तक ये ब्लैक मैजिक रहेगी तब तक मेरा मन में चिंता तो बन ही जाता है, ना चाहकर भी चिंता होता है बप्पा। मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम ना चिंता करूँ, पर ये मनुष्य का जीवन ना चाहते हुए भी हो जाता है। जो चीज़ ना सोचो वो चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाता है बप्पा। आप हमें इन सब से दूरी करके रखिए। आप अपनी इन मीठी वानियों से हमारे सारे कष्ट काट दीजिए बप्पा, सारे दुखों को हर दीजिए। मैं आपकी ब्लेसिंग लेने के लिए अपने आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बप्पा। आप मुझे आपका ब्लेसिंग मिले और मैं क्या चाहूँ बप्पा।
आपका आशीर्वाद हम पर रहे और मैं आशीर्वाद से फलो फूलो, अपनी जीवन अच्छे से बिताऊं। और मुझे क्या चाहिए बप्पा, और मैं आपके चरणों में लगी रहूं। ऐसी ब्लेसिंग भी देना बप्पा। मुझे आपके चरणों से कभी दूरी मत करिएगा। आप अपने हाथ मेरे हाथ से कभी मत हटाइएगा। मुझे ये भी ब्लेसिंग चाहिए बप्पा, मैं आपसे कभी दूर ना जाऊं, आप मेरे से कभी दूर ना जाएं। बस यही मेरी इच्छा है बप्पा। लव यू ऑलवेज गुरुजी। मेरे गुरुजी को लाखों लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हमें अच्छी बातें सिखाने के लिए शुक्राना। हम जो सोचते हैं, चिंता करते हैं, उसे हटाने के लिए शुक्राना। बप्पा, आप हर वो काम करते हो जो मेरे लिए सही है। बप्पा, आप इतने प्यारे हो, इतने न्यारे हो, जितना बोलूं उतना कम है। मैं गुरु जी की, मेरे गुरुपा की जय, मेरे भोले बाबा की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। बप्पा, आपका जितना ही जय करो उतना ही कम है। आपको जितनी बार जय करो, जय पुकारो, आप मेरे बप्पा उतने ही न्यारे हो। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग करते रहते हैं, मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, बहुत चमत्कार हुए हैं। मेरे साथ नहीं, जो सारी गुरु जी की संगत है उनके साथ ये चमत्कार होते ही रहते हैं। हमारे गुरु पा हमारे घर में ही विराजमान है। गुरुजी, मैं गुरुजी को पुकारती हूँ ना, गुरुजी आप मुझे दर्शन दो, तभी मैं आसमान में देखती हूँ कि वाइट कबूतर उड़ रहा होता है, या कोई बटरफ्लाई मेरे पास से गुजरती है। सो जहाँ में भी मैं जाती हूँ ना, गुरुजी वहाँ हाजिर होते हैं। मैं एक सत्संग सुनाना जा रही हूँ आपको। मैं ना थोड़े दिन पहले अमृतसर गई। वहाँ पर ना मैं जब माथा टेकने लगी, जो ड्योढ़ी बनी हुई है अमृतसर, अंदर जब एंटर करने से पहले मैं वहाँ पर खड़ी सोच रही थी कि बहुत भीड़ थी। मैं वहाँ पर खड़ी सोच रही थी, गुरुजी मुझे दर्शन दो कि मैं पवित्र जगह में आई हुई हूँ, मुझे दर्शन दो किसी रूप में। तब मैं सोच रही थी, तो तब तो गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। मैं थोड़ा-सा उदास हो गई, गुरुजी नहीं दर्शन दे रहे मुझे। जब हम ड्योढ़ी के अंदर एंटर करे तो तब एक चमत्कार हुआ, मैं बहुत हैरान हुई, मतलब क्या कहूँ? गुरुजी चमत्कार तो करते ही रहते हैं, बट वो चमत्कार मैं बहुत हैरान हुई। मेरे साथ बिल्कुल मेरे एक बगल में एक आंटी, गुरुजी संगत थी, उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए और वो मेरे साथ आके खड़ी हो गई। मैं ना, पहले मेरा ध्यान नहीं था, जब मैंने उनके मतलब हाथ में ध्यान दिया, जब मैंने उनका हाथ देखा, तो उन्होंने
ब्रेसलेट डाला हुआ गुरुजी का। जैसा मेरा ब्रेसलेट था ना सेम उनका भी। मैं मैं बार-बार देखी जा रही हूँ कि गुरुजी का ही ब्रेसलेट डाला हुआ है। जब मैंने सोचा कि मैं अभी गुरुजी को पुकार रही थी, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी ने दर्शन दे दिए साक्षात। और जब मैंने वो आंटी जी को जय गुरुजी बोला ना, आंटी हैरान हो गई कि गुरुजी की संगत कौन है यहाँ पर। और देखो हम पवित्र जगह में श्री अमृतसर गुरुद्वारा साहब में खड़े थे और उन्होंने कहा हाँ मैं गुरुजी की संगत हूँ, क्या आप भी गुरुजी? मैंने कहा हाँ मैं दुगरी वाली हूँ। वो बोली वो बोली मैं छतरपुर रहने वाली हूँ, कि दिल्ली से आई थी ना वो माथा टेकने। तो वो हाँ, वो भी बहुत खुश हुई, मैं भी बहुत खुश हुई। हमने एक दूसरे को जय गुरुजी किया। तो बहुत खुशी हुई। मेरा मतलब उस दिन जाना सफल हो गया। मतलब पवित्र जगह थी तो वो सफल ही था और गुरुजी साथ थे तो और भी सफल था। और भी बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, पर मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहती थी। बाकी के मैं और शेयर करूँगी। कल रात ही गुरुजी मेरे घर में विराजमान है, पर कल रात गुरुजी का चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट मेरे घर में आए हैं। एक आंटी जी ने मुझे दिए हैं। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। बट एक ब्रेसलेट बीच काले मोतियों वाला था। वो आते समय ही जब मैंने उसको उसको ऐसे मतलब पकड़ने में उसको देखने लगी तो वो टूट गया। मैं बहुत परेशान हुई कि वो क्यों टूटा है? पर मैंने सोचा कोई कष्ट टला है आज, जो ये एकदम बिखर गया, टूट के खंडित हो गया। तो वो भी गुरुजी की एक महिमा ही होगी कोई। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। गुरुजी मेरी लाइफ में है, मुझे आपका बहुत आसरा है, वरना मैं बहुत टूट चुकी थी और मैं टूट रही थी। जब भी मैं अपने अपने आप को परेशान महसूस करती हूँ तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ। गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी मेरे मैं बहुत जब कोई मुझे कुछ सुनाता है, जब मुझसे कोई लड़ाई वाली बातें करता है, कुछ भी, मैं पता क्या कहती हूँ? मैं मैं ज़्यादा लड़ती नहीं हूँ, मैं यही कहती हूँ, मेरा प्यो बैठा है ऊपर, मेरा प्यो मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होने देगा, मेरा प्यो मेरे ऊपर बैठा है। जिसको समझ नहीं आती वो सोचती है इसका प्यो कौन है जो ऊपर बैठा हुआ है? क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ, ऊपर वाली मंजिल में रहती हूँ, तो मैं ये ऐसे बोलती हूँ कि मेरा प्यो ऊपर बैठा है, कुछ नहीं बिगड़ने देगा वो। तो जिनको समझ है वो डर जाते हैं, जिनको नहीं समझ तो वो सोचते रहते हैं कि कौन-सा प्यो बैठा हुआ है इसका। तो मैं अपनी लाइफ में गुरुजी के साथ जुड़ के मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मैं को क्या बताऊँ आपको? मैं जहाँ भी गुरुद्वारे कहीं भी जाऊँ मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं मंत्र जाप भी करती रहती हूँ। सो आई लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी विश जल्दी से जल्दी पूरी कर दीजिए जो मैंने आपसे माँगा है। आप हर विश पूरी करते हैं, मेरी ये विश भी पूरी करोगे आप। रुकावटें तो बहुत आ रही हैं, बहुत रुकावटें आई हैं, पर मेरा मन डोला नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप मेरी वो विश जल्दी से जल्दी पूरी करो और मैं सारी संगत के सामने फिर शुक्राना सत्संग लेके आऊँ। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी।